नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपनी जिंदगी के फैसले आखिर लेते कैसे हैं, दिल की सुनकर या दिमाग की। तो सवाल बहुत सीधा है ना? मान लीजिए कोई भविष्यवाणी करनी है, तो किस पर ज्यादा भरोसा किया जाए? अपने अंदर की आवाज पर, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, या फिर तथ्यों और आंकड़ों पर? बस इसी सवाल के आसपास हमारी आज की पूरी कहानी घूमने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीन है एक क्लासरूम का। मौसम पर एक आम सी चर्चा चल रही थी, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब वो चर्चा एक जोरदार बहस में बदल गई। तभी एक स्टूडेंट बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, अरे बारिश कब होगी ये तो बस महसूस हो जाता है। उसके कुछ साथियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। कहने लगे कि हाँ, बादलों का रंग देखकर या हवा की नमी से पता चल जाता है। मतलब सब अपनी अपनी गट फीलिंग पर भरोसा जता रहे थे। और बस इसी बात पर पूरी क्लास दो टीमों में बट गई। एक तरफ थी टीम इंट्यूशन, या कह लीजिए सहज ज्ञान वाली टीम। इनका मानना था कि दिल की आवाज ही सब कुछ है। और दूसरी तरफ थी टीम डेटा, जिनका सीधा साधा नारा था, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अब जब बहस बढ़ने लगी तो टीचर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा तरीका निकाला इसे सुलझाने का। उन्होंने कहा, ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब इन दोनों तरीकों का एक असली टेस्ट होगा। अब समय था ये देखने का कि आखिर जीत किसकी होती है। तो इस प्रयोग के नियम बड़े ही सिंपल रखे गए। क्लास को उन्हीं दो ग्रुप्स में बांट दिया गया। अब दोनों ग्रुप्स को अगले 2 हफ्तों तक हर रोज मौसम की भविष्यवाणी करनी थी, और फिर आखिर में बस ये देखना था कि कौन ज्यादा सटीक निकला। और बस फिर क्या था, असली खेल शुरू हो गया। अगले 2 हफ्तों तक दोनों टीमें रोज मौसम का अनुमान लगाती। सोचिए, एक तरफ लोग खिड़की से बाहर देखकर बादलों को देख के अंदाजा लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कंप्यूटर पर बैठकर तापमान, हवा का दबाव, ये सारे आंकड़े देख रहे थे। पहले दिन से भविष्यवाणियों का सिलसिला शुरू हुआ और ये पूरे 14 दिन तक चला। हर दिन एक तरफ गट फीलिंग पर भरोसा किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ चार्ट्स और पैटर्न्स को एनालाइज किया जा रहा था। अब सबको बस नतीजों का इंतजार था। 2 हफ्तों की इस अनोखी मशक्कत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। सच्चाई सामने आने वाली थी। टीचर ने दोनों टीमों की सारी भविष्यवाणियां इकट्ठा की, और अब वो विजेता की घोषणा करने के लिए तैयार थीं। और जानते क्या हुआ? जब सारे नतीजे सामने रखे गए तो तस्वीर एकदम साफ थी। मतलब किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ये एक चार्ट ही पूरी कहानी बयां कर रहा है। टीम डेटा ने बाजी मार ली थी, और वो भी छोटे मोटे अंतर से नहीं। उनकी भविष्यवाणियां सहज ज्ञान वाली टीम से कहीं कहीं ज्यादा सटीक थीं। तो इस सबसे नतीजा क्या निकला? देखिए, सीधी सी बात है, डेटा पर आधारित अनुमान कहीं ज्यादा भरोसेमंद थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि दिल की आवाज हमेशा गलत होती है, कभी कभी वो भी सही हो सकती है, लेकिन आंकड़े वो लगातार कंसिस्टेंटली सही साबित हुए। लेकिन रुकिए, ये प्रयोग सिर्फ जीत हार का नहीं था। असली मकसद तो कुछ और था। इससे एक बहुत गहरा सबक मिला, जिसे टीचर ने फिर सबके साथ शेयर किया। टीचर ने एक बहुत ही जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी अपनी समझ या हमारा अनुभव बेकार है। नहीं, बल्कि जब हम अपनी समझ को सबूतों के साथ जोड़ देते हैं तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। तो फिर ये सबूत है क्या चीज? सबूत या एविडेंस बस वो जानकारी है जो किसी शायद को, हाँ, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, में बदल देती है। इस क्लासरूम वाले केस में वो डेटा ही सबसे बड़ा सबूत था। टीचर ने एक और कमाल की बात कही। उन्होंने बताया कि विज्ञान की दुनिया में बहसें कॉन्फिडेंस से नहीं, सबूतों से जीती जाती हैं। कोई बात सिर्फ इसलिए सच नहीं हो जाती कि कोई उसे बहुत जोर शोर से या पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है। और आखिर में टीचर ने एक ऐसी बात कही जो हमेशा याद रखी जाएगी। उसका पहला हिस्सा था, विश्वास आपके अनुमानों को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता हमेशा सबूतों से होकर ही गुजरता है। बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और अब ये कहानी खत्म होती है एक सवाल पर, जो हम सबके लिए है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां हम सिर्फ अपने सहज ज्ञान या दिल की सुनते हैं, जबकि शायद सबूत या डेटा हमें एक ज्यादा बेहतर जवाब की तरफ ले जा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।